नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की, साथ ही चर्चा दिल्ली अध्यादेश की। मॉनसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। आज से लेकर अंतिम दिन तक दोनों ही सदन में जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। आज संसद में कांग्रेस जोर शोर से स्पीकर के सामने राहुल की सदस्यता बहाल करने की मांग करेगी, क्योंकि अब स्पीकर को ही राहुल की संसद सदस्यता पर फैसला लेना है। कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अगर लोकसभा स्पीकर आज फैसला नहीं लेते हैं तो कल कांग्रेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इधर विपक्ष बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खारिज करने की मांग पर भी अड़ा है। यानी लोकसभा में एक का आना और दूसरे का जाना फिलहाल तय माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर इन मामलों में कब और कितनी जल्दी न्याय करते हैं। वहीं राज्यसभा में आज दिल्ली संशोधन बिल पर चर्चा होनी है। इसके बाद इसे पास कराने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। लिहाजा राज्यसभा में भी आज जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ की पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखे हैं। दोनों तरफ से सियासत भी चरम पर है। आज इन्हीं मुद्दों पर ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा होगी, संवाद होगा। Justice has been done, and I do hope that we see him back on Parliament on Monday. Well, we've been asking that no confidence should be taken up at the earliest, and we do hope that the no confidence gets taken up at the earliest, because what is happening in Parliament is against parliamentary propriety. सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि तुमने गुनाह नहीं किया, कहा है क्या? और कोर्ट में नीचे के कोर्ट ने सजा दिया। अब ऊपर के कोर्ट उसको सजा को कम करे, बेसी करे, उससे बात नहीं है। मतलब यह है कि अति पिछड़े समाज को गाली दिया और लड्डू खा रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, शर्म से झुक जाना चाहिए, तुमको माफी मांगना चाहिए पूरे समाज से। जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी। बार बार वो दिल्ली के सारे राज्य के अधिकार मांगते हैं, तो ये हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी पता है कि उनकी मांग बिल्कुल ही नाजायज है। जो अभी पास हुआ बिल, तो उतनी बहुमत से हमारा राज्यसभा में भी पास होगा। हमारे पास में राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तमाम मेहमानों से परिचय करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नोएडा स्टूडियो में शिवम त्यागी बने हुए हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में है और अंजुम आरा जेडीयू को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में मेरे 3 सहयोगी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए। कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए और साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए। कुमार, शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं। आज देश की संसद पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक सांसद को आना है और दूसरे सांसद को संसद से जाना है। तो क्या आज ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी को जिस तत्परता से, जिस शीघ्रता से हटाया गया था, क्या एंट्री भी उसी शीघ्रता से होगी? और रामशंकर कठेरिया, क्या उन पर भी उसी तत्परता से कार्रवाई होगी? क्या होने वाला है आज, कुमार? बिल्कुल, आज लोकसभा दफ्तर खुला है और जाहिर सी बात है 2 दिन तक तो ये बहाना था कि कार्यालय बंद है, लेकिन आज दफ्तर खुला है और बहुत संभावना है कि आज जो राहुल गांधी को जो राहत मिलने की बात है, संसद की दोबारा सांसदी मिलने की बात है, आज पूरी संभावना है कि इस पर फैसला हो जाएगा और आज शाम तक राहुल गांधी को दोबारा सांसदी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर, और रामशंकर कठेरिया की जहां तक बात है, उनके भी पेपर्स आज जब कार्यालय खुल गए हैं अब तो वहां आएंगे और उन पर भी फैसला होगा। यानी जो आप कह रहे थे कि एक का आना और दूसरे का जाना, ये आज शाम तक आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी इन होंगे और बीजेपी के दूसरे सांसद रामशंकर कठेरिया आउट होंगे। हाँ, इसमें देरी जरूर आपको ये लग रहा होगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और उसके पीछे की वजह जो ऑफिशियली बताई जा रही है वो ये कि शनिवार और रविवार कार्यालय बंद होता है। लेकिन कई मामलों में अमूमन ये देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी भी सरकार हो, अमूमन सत्ता पक्ष अपने लिए फैसले जल्दी करता है, जो उसके हिसाब से सूट करता है।
विपक्ष के मामले में जब विपक्ष को राहत की बात है तो थोड़ा सा उसमें देरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देर है अंधेर नहीं, ये मानकर चलिए। और आज शाम तक राहुल गांधी को सांसदी दोबारा वापस मिल जाएगी। लोकसभा का बुलेटिन इस बाबत जारी किया जाएगा। अभी लोकसभा स्पीकर भी संसद भवन पहुंचेंगे। कागज जो होता है, जो कोर्ट से मिलता है, वो तमाम मिल गए हैं, स्टडी की जा रही है, लीगैलिटीज उसको देखा जा रहा है और आज शाम तक इंतजार कांग्रेस पार्टी का खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी बात जो राज्यसभा में आपने बात की कि दिल्ली को लेकर जो बिल आना है, राज्यसभा में जाहिर तौर पे बिल आएगा, अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे और जो आंकड़े हैं वहां भी केंद्र सरकार के पक्ष में यानी सरकार के पक्ष में है। 131 एनडीए के पास है, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीडीपी के समर्थन के साथ और एक निर्दलीय के समर्थन के साथ। वहीं विपक्ष के पास अरविंद केजरीवाल ने काफी मेहनत की है और बहुत सारे दलों को साथ लाया, तो 100 के आसपास इंडिया जो ग्रुप है उसकी संख्या और 7 जो है बीआरएस, जो कि एनडीए और इंडिया जो ग्रुप है दोनों से अलग है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो 107 विपक्ष में अगर पूरा होता है तो 107 विपक्ष में वोट पड़ेंगे और 131 सरकार के पक्ष में वोट पड़ेंगे। यानी लोकसभा के बाद दिल्ली का जो बिल है, दिल्ली के लिए जो विधेयक है, उसका वो राज्यसभा में भी बहुत आसानी से पास होगा और सरकार इसमें कामयाब रहेगी। ऐसी तैयारी सरकार के फ्लोर मैनेजर्स की तरफ से की गई है। जी ठीक है, सीधा रुख करते हैं संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, अब तो संसद में आंधी आएगी, तूफान आएगा। तो क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस आंधी तूफान को रोकने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से? तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या रहने वाली है? और आज दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी बड़ी जंग राज्यसभा में देखने को मिल रही, क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की तरफ से आज? देखिए, जहां तक सवाल राहुल गांधी की वापसी का है, तो जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस के अंदर बड़ी नाराजगी बात को लेकर कि आखिरकार जब निकाला जाना था, सदस्यता खारिज की जानी, तब तो बहुत जल्दी तुरंत 26 घंटे के भीतर उन्हें हटा दिया गया था और 72 घंटे के अंदर घर खाली करो की नोटिस भी आ गई थी। लेकिन आज जब वापसी की बात आई है तो तमाम अड़चने पैदा की। बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में शनिवार और रविवार को कोई काम नहीं होगा, दफ्तर भी नहीं चलेंगे? क्या सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में कोई कागज रिसीव कराना हो तो उसे डाक से कराना पड़ेगा? ये सब तमाम नाराजगी है। लेकिन जब पूछा गया क्या आप स्पीकर पर डाउट कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि हम डाउट किसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की नाराजगी है कि आखिर ये डिले क्यों है और क्या यही वजह है? जयराम समझ रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है और क्या कोई है जो चाहता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं क्या कि राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लें? तो ऐसे प्रश्नों के दरमियान राहुल गांधी की वापसी के लिए आज कांग्रेस फिर से बहुत जबरदस्त प्रयास करेगी और जैसा कि गौरव बता रहे हैं, शायद आज वो इंतजार है वो खत्म है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार कुछ 3 फंडी जमा किए गए हैं, 3 एड्रेस जमा किए गए हैं। उन कागजातों पर आज विचार किया जाएगा। तो क्या स्पीकर साहब किसी कानून से भी जानकारी लेंगे, कहीं उसमें कोई डिले तो नहीं होने वाला है? ये तमाम अटकलें कांग्रेस के भीतर चल रही हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर्स हैं वो तैयार है राज्यसभा में ये जो दिल्ली सेवा बिल है उसमें गोलबंदी को लेकर के, और इंडिया की ये पहली परीक्षा है। गौरव, आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो चाहते हैं अपने सारे डिफरेंसेस को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और तमाम दलों ने इस बिल के लिए खत्म किया है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी टक्कर दी जाए। ये बात साफ है कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी के साथ आने के बाद इस बात की संभावना ज्यादा है कि सरकार का पक्ष मजबूत है, लेकिन 100 से आंकड़ा कितना ऊपर जाता है, कोशिश इस बात को दिखाने की होगी। तो गहमा गहमी जबरदस्त ये सप्ताह आखिरी सप्ताह होने जा रहा है और आप देख ही रहे हैं किस तरह से टकराव की स्थिति रही है और गौरव जाहिर है आज भी वो टकराव की स्थिति बरकरार रही। ठीक है संजीव, आप सीधा रुक कर लेते हैं राजीव रंजन का। राजीव, पिछले कई हफ्तों से, महीनों से कह लें कि हम एनडीए बनाम इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज असली परीक्षा है और कल भी इंडिया की असली परीक्षा है। कल अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, आज राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पे चर्चा होनी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार इंडिया गठबंधन अलायंस पे अटैक कर रहे हैं। पहले उन्होंने इंडिया को घमंडिया बताया, कल जब वो संबोधित कर रहे थे रेलवे पुनर्विकास योजना के मौके पर, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया कि क्विट इंडिया देश में अब नारा चलना चाहिए।
तो ये जो अटैकिंग नोट देख रहा है इंडिया को लेकर एनडीए की तरफ से, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और आज का और कल का दिन एनडीए बनाम इंडिया, ये घमासान किस तरह का रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले चर्चा तो इस बात की कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के आज क्या होगा। हमारे सहयोगी गौरव जो बता रहे थे, मुझे भी लगता है कि आज शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। और शुक्रवार को उनका फैसला शाम को आया था, इसलिए ये कहना कि शनिवार को क्यों नहीं हुआ, रविवार को नहीं हुआ, छुट्टी रहती है तो, और 2 दिन के बाद आज संसद लोकसभा की कार्रवाई होगी, सचिवालय और तमाम चीज़ें। सवाल इसलिए इस पर उठता है और शंका इसलिए है कि जब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ फैसला लेना होता है, अभी आप देखिए इसी लोकसभा अध्यक्ष, इसी लोकसभा सचिवालय ने जनवरी में जब लक्षद्वीप के सांसद को एक अदालत ने सजा सुनाई तो उनकी सदस्यता बहाल 2.5 महीने तक नहीं हुई। फिर जब वो मार्च में सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने याचिका लगाई तो उस याचिका पर सुनवाई से पहले उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। तो ये सवाल उठता है कि 2 महीने तक नहीं बहाल हुई तो क्या राहुल गांधी को ये पूरा मॉनसून सेशन तक भी नहीं बहाल किया जाएगा? दूसरा उदाहरण कई बार मैं बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश के एक विधायक विक्रम सिंह सैनी है जो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी थे। कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई 11 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को आजम खान को हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई। आजम खान की सदस्यता 28 अक्टूबर को रद्द कर दी गई पिछले साल, जबकि विक्रम सिंह सैनी जो बीजेपी विधायक थे उनके पर विधानसभा सचिवालय उनके फैसले का अभी अध्ययन कर रहा था। जब चौधरी जयंत ने जब चिट्ठी लिखी वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को, तब जा कर के कि भाई आजम खान में इतनी जल्दी विक्रम सिंह सैनी में क्या हुआ, खतौली विधानसभा, तब जा कर के उनकी सदस्यता 27 दिन के बाद गई। तो ये सवाल इसलिए उठता है, तो राहुल गांधी पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आज उन पर फैसला होगा कि नहीं होगा। और रमाशंकर कठेरिया जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी सदस्यता आज जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि जितनी चर्चा सार्वजनिक है उसमें ये दोनों फैसला आज हो जाएगा। जहाँ तक बात इंडिया की है तो निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्षी गठबंधन ने जो ये नाम, इसको इंडिया कहिए, INDIA कहिए, चाहे जो कहिए, इस नाम का मनोवैज्ञानिक असर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक देखा जा रहा है। इंडिया के नाम रख देने से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व ये राजनीतिक गठबंधन कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम को आप देखिए, जब आया तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा गया, फिर आतंकी संगठनों से जोड़ा गया, फिर कहा गया इंडिया तो कोई भी लगा लेता है, फिर कहा गया जिस तरह से लूटे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, यही लुटेरे ईस्ट इंडिया में। वो जब बहुत ज़्यादा नहीं चला, लोगों को लगा कि ये बहुत कारगर नहीं हुआ, तो फिर उसको INDIA कहने लगे। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चला तो उसको घमंडिया कहने लगे, अब क्विट इंडिया कहने लगे। इसका मतलब ये ज़रूर है कि इस नाम का असर पड़ रहा है। हालांकि नाम वालों में राजनीतिक ताकत कितनी है, चुनाव में उनकी क्या ताकत होगी, अभी वो पीछे की बात है। लेकिन इस तरह के जो रिएक्शन से, जब आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका रिएक्शन मिलता है तो इसका मतलब आपका काम सही रास्ते पर चल रहा है। अगर उसका कोई लोड ही न ले, अगर उसका कोई रिकग्निशन ही ना हो, उसकी चर्चा ही ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके काम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक राज्यसभा में बात है, अगर BJD और YSR की पार्टी YSRCP ने सरकार को समर्थन नहीं दिया होता तो बहुत कांटे की लड़ाई राज्यसभा में होती। लेकिन सरकार ने पहले इंश्योर कर लिया था अपनी राज्यसभा में जीत के लिए, इसलिए बिल ये पास होगा और केजरीवाल के लिए एक निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जो इंडिया की कोशिश है INDIA की, कि वो राज्यसभा में इकट्ठा अपनी पूरी ताकत के तौर पर इकट्ठा तौर पर सामने आए, ताकि देश में ये संदेश जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा सड़क पर बन रहा है वो संसद में भी इंटैक्ट है। ठीक है, चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार फिर मैं परिचय करा दूं, शिवम त्यागी बीजेपी की तरफ से, नीरज मिश्रा कांग्रेस की तरफ से, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, अंजुम आरा JDU की तरफ से इस चर्चा में शामिल हैं। कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? क्यों, आप नहीं मानते क्या? हम मानते हैं उसके फैसलों को। आप नहीं मानते क्या? नहीं, हम तो मानते हैं, आप मानते हैं फैसलों को? बात ही खत्म हो जाती है। मुझे आप फैसलों को मानते हैं? हर कोई मानता है। ठीक है, आप फैसलों को मानते हैं, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, दिल्ली की सरकार के पास अधिकार होंगे अधिकारियों के
सर्विस को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो फैसला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं माना। आज उस पर चर्चा होनी है, एक उस पर बड़ा फैसला होना है, दूसरा देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दिया। जिस शीघ्रता से, तत्परता से उनको हटाया गया था, देश उम्मीद करे, कांग्रेस उम्मीद करे कि उसी शीघ्रता से उनकी बहाली होगी। नंबर वन, जहां तक बात आपके एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है, इस देश के गृह मंत्री ने पटल पर खड़ा होकर कहा कि इस देश की संसद को कानून बनाने की पूरी स्वायत्ता है और वो बनाएगी, और जहां तक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो यहां पर कानून बनाने का हमारा पूरा अधिकार है और हम बनाएंगे। उसको लेकर हम पहले उसको लोकसभा, राज्यसभा में भी आज वो आने वाला है, वहां से भी पास होगा, जाहिर है, तो अधिकार हम पर ये है। और अभी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही ऐसा है, हमेशा से ही चलते आया है। खासतौर पर लगातार तमाम सरकारें रही, मैं पहले भी इस बारे में बात बता चुका हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ, यहां पर एक सरकार है जिसको जाहिर है अपनी जो है एक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं करना, सिर्फ लड़ना है, काम नहीं करना, जाहिर है वो करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आता हूं, जहां तक आपने कहा राहुल गांधी की, मैं फिर से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के विषय में ना पार्टी थी, ना है, ना होगी। जाहिर है ऑर्डर आया जिसके आधार पर उनकी सदस्यता गई, आज फिर से एक ऑर्डर आया जिस पर जब नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा, उसके आधार पर प्रक्रिया के हिसाब से जो भी होगा उसको किया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्टी होना संभव ही नहीं है। अब मैं आ गया, मैं रोक रहा हूं अभी आपको एक बड़ी खबर आई है, अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता आज ही बहाल होगी। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर सकता है। ये बड़ी खबर, क्योंकि हम चर्चा इस पे भी कर रहे हैं कि आज ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। थोड़ी देर में ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। ठीक है, मैं कुमार से थोड़ा सा अपडेट ले लेता हूं। कुमार, अगर आपके पास इसको लेकर कोई अपडेट है तो बताएं। ये बड़ी खबर आ रही है कि आज ही सब कुछ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता नहीं है, ये नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है। और मैं आपको पढ़कर बता दूं कि राहुल गांधी की लोकसभा जो वायनाड सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, केरला से उनका जजमेंट आने के बाद उनकी जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जाहिर सी बात है, जो पुरानी जो 24 मार्च 2023 की जो नोटिफिकेशन था, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद थी, उसको वापस ले लिया गया है। तो बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए है, ग्रुप इंडिया जो है उसके लिए है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल गई है। अब वो वायनाड से सांसद के तौर पर आज से ही लोकसभा में, यानी कि निचले सदन में हिस्सा ले सकेंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और जाहिर सी बात है, तभी से ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि उनकी सांसदी वापस मिलेगी। और अब फैसला हो गया है, लोकसभा सचिवालय ने फैसला ले लिया है और जाहिर तौर पे एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए। और कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि लोकसभा में लगातार उनकी जो कमी खल रही थी, वो कमी अब आज से खत्म होती हुई दिखेगी, पूरी होती हुई दिखेगी। और कांग्रेस पार्टी जो अब चर्चा कल से होनी है 8 तारीख से अविश्वास प्रस्ताव पे, उसमें भी राहुल गांधी भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। 24 मार्च जिसमें उनकी सांसदी रद्द की गई थी, उस नोटिफिकेशन को अब वापस ले लिया गया है। जी ठीक है, तो अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी अब सांसद राहुल गांधी हो गए। मेरे सहयोगी रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रमन, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कुमार गौरव ने सही कहा कि लोकसभा सचिवालय जल्द ही राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी को मंजूरी दे दिया है। और सवाल उठता है कि इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने लगातार लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सेक्रेटरी ने कहा था कि तत्परता के साथ लोकसभा की सदस्यता वापस ली गई थी, उसी तत्परता के साथ लोकसभा की सदस्यता बहाल की जाए राहुल गांधी की, और उसमें देरी नहीं की जाए। क्योंकि जब चिट्ठी देने की बारी आई थी, उस वक्त कहा गया था कि आज रिसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। और अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लोकसभा सचिवालय इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे लगता है कि लोकसभा सदस्यता बहाल करने में वो देरी कर सकता है। लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस अटकलों को विराम लग गया जब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। शुक्रिया रमन। तो चर्चा हम उसी पे कर रहे थे और उसी से लेकर एक बड़ी खबर यहां पे सामने आ गई है। और सीधा रुख करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा का। नीरज जी, बधाई हो आपको, राहुल गांधी, आपकी आंधी, आपकी तूफान संसद में आ रहा है। रवि भाई, सत्यमेव जयते, और बधाई सिर्फ हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, इस पूरी देश की जनता को, जिनकी नुमाइंदगी राहुल गांधी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो रवि भाई ये रही कि जिस दौरान उनको डिस्क्वालिफाइड एमपी रखा,
उस दौरान भी वो भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश की जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज सुन रहे थे और इस कैमराजीवी प्रचारजीवी सरकार को सुनाने का काम भी कर रहे थे। अभी जब हमारी बहस शुरू हुई तो आपने अगर राहुल गांधी जी का एक ट्वीट देखा हो तो अभी उन्होंने एक ट्वीट किया कि कैसे वो आजादपुर मंडी में, जहां आज टमाटर के भाव 300 रुपए से ऊपर गए हुए हैं, वहां के व्यापारियों से मिले, समझे कि किस तरीके से ये टमाटर के भाव जो लोगों की, आम लोगों की जेब के ऊपर जो डाका ये सरकार डाल रही है उससे कैसे निजात पाया जा सके, उन लोगों से बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी को आपने जितने दिन डिस्क्वालिफाइड एमपी भी रखा, उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम लगातार जारी रखा है। रवि भाई, दूसरी बात जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इंडिया नहीं, अब तो क्विट इंडिया के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लगता है आज तक इतिहास ही नहीं पढ़ा। जब 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा था, उस समय भी इस प्रचारजीवी सरकार की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से ये अपने लिए इंस्पिरेशन लाते हैं, उन सबने क्विट इंडिया को भी बॉयकॉट कर दिया था और चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी हुकूमत को कहते थे कि हम लोग तो आप लोगों के मुरीद हैं, आप लोग यहीं रहिए, आप इस देश को छोड़कर जाएंगे तो इस देश का भला नहीं होगा। तो ये उसी इंस्पिरेशन को लेकर आने वाली जो सरकार इस देश में है, उसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो अब तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मजाक की बात हो रही है। और ये जो तीसरा मुद्दा हम लोग जो आज दिल्ली अध्यादेश पर बात कर रहे थे रवि भाई, आप समझिए कि इस सरकार की जो विफलताएं हैं उनको उजागर करने की जिसने ठानी, उसके साथ तो इसी तरीके से किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनकी आपने पूछा कि इनको किस तरीके से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवरटर्न करना ठीक है कि नहीं, तो इन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें बता दी। तो अब जरा इनसे ये भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी को तो 24 घंटे में आपने सस्पेंड कर दिया था, अब कठेरिया जी के भी 24 घंटे पूरे हो गए और कठेरिया जी के ऊपर मामला है वहां पर दंगा भड़काने का, दंगा कराने का, जिसमें उनको सजा हुई है। तो उनकी सदस्यता कितनी देर में जाएगी, न्यायपालिका ने तो तय कर दिया है। अब आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शिवम त्यागी, मैंने पहला सवाल आपसे पूछा कि राहुल गांधी आएंगे, उतनी देर में नोटिफिकेशन आ गई। अब दूसरा सवाल, राम शंकर कठेरिया संसद से आज ही जाएंगे? सबसे पहले तो तमाचा ये उन लोगों के ऊपर है जो बार बार फ्राइडे को शाम को जब ये सब हुआ था, जब उनकी सजा पर बहाली हुई थी, सरकार लेट कर रही है, सरकार लेट कर रही है, सरकार लेट कर रही है। यहां पर बैठकर भी यही सवाल पूछा गया और कांग्रेस भी लगातार यही कह रही थी कि नहीं होने वाला है। हो गया जी। आप इतनी मेहनत जबरदस्ती करते रहते हैं कि नहीं सरकार राहुल गांधी को रोकना चाहती है। कोई नहीं, प्रोसीडिंग्स के तहत कोई किसी को ना रोक सकता है ना रोकना चाहता है। देखिए, पहले घंटे में अगर 24 घंटे में उन पर नोटिफिकेशन से जो है उनको सस्पेंड किया गया था, तो सिर्फ 2 घंटे में मात्र वो बहाल भी हो गए, जबकि 2 दिन छुट्टी थी। अब उसके बाद आगे आते हैं। आपने एक और चीज कही कि मंडी में जाकर राहुल गांधी टमाटर का भाव पता कर रहे थे। अगर ये मंडी में जाकर अगर ये टमाटर का भाव 2004 से 14 में कर लिया होता तो इस देश का इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई नहीं होता, इस देश में महंगाई इधर ऑल टाइम हाई नहीं होती, इस देश में अगर काम करते तो ये सब नहीं होता। और कहते जब से डिस्क्वालिफाइड एमपी हुए राहुल गांधी, उसके बाद से भी लगातार काम कर रहे हैं। जो आदमी सरकारों में रहते हुए महीने में 5 ट्रिप देश से बाहर के मारता हो, विदेश के, और 25 दिन बाहर रहता हो, अगर वो इतने ही काम करते तो यहां इस हालत में भारतीय कांग्रेस नहीं होती। तो बड़ी सीधी बात है। मुझे लगता है इस तरह की चीजों से कोई असर होने वाला नहीं। और मैं फिर से कठेरिया जी के मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके तहत सरकार और जो लोकसभा स्पीकर है वो काम करेंगे। मुझे लगता है उनके पास उसका नोटिफिकेशन आज पहुंचेगा और उस पर जो भी आगे होना है वो जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है राम। अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने 2 घंटे के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी थी, आज मंडे का दिन था और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। राहुल गांधी अब सांसद राहुल गांधी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, अंजुम आरा हमारे साथ बनी हुई है। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक लड़ाई, ये राहुल गांधी वाली लड़ाई तो कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अब ये शांत हो गया, अब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे, लेकिन दूसरी लड़ाई है इंडिया बनाम एनडीए की। इंडिया को यह साबित करना है कि हम एनडीए के खिलाफ लड़े हैं मजबूती के साथ, और कूटनीति में, रणनीति में, चुनावी जंग में हम उनसे आगे हैं। तो आज जब अध्यादेश को लेकर वोटिंग होगी, अध्यादेश को लेकर आज जब चर्चा होगी, तो इंडिया जीतेगी एनडीए से? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, नहीं सत्य पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसका हम पूरे खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। और देखिए, जो उनका फैसला आया ना, उससे ना सिर्फ कांग्रेसी बल्कि हिंदुस्तान के आम जनमानस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के
आस्था और विश्वास और मजबूत और बढ़ा है आस्था और विश्वास। और रहा सवाल देखिए ऑर्डिनेंस का, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई शिवम त्यागी जी, हमारे सहयोगी शिवम त्यागी जी बैठे हुए हैं। ये लोग देखिए इन्होंने ये जरूर कहा कि हम माननीय न्यायालय में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ना माननीय न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं लोग, ना ये लोग जनमत का विश्वास करते हैं। इन्हीं के मैनिफेस्टो में था कि ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गए ये लोग? ये लोग वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा किया, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम लोग दिल्ली को, अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का काम करेंगे। लेकिन सही हमारे संख्या बल में हो सकता है कि एनडीए जो है आज इंडिया अलायंस से ज्यादा हो, लेकिन मैं तो आपके चैनल पर जितने भी राज्यसभा के जितने भी राज्यसभा सांसद हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आज अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, आज लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है, आज लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है। अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हैं तो आपको दिल्ली सरकार को आपको साथ देना चाहिए। आज लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस हिपोक्रेसी है। अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हैं तो आपको दिल्ली सरकार का आपको साथ देना चाहिए। और अगर जितने भी लोग, अगर आज ये दिल्ली ऑर्डिनेंस जो आने वाला है, अगर राज्यसभा में दिल्ली सरकार के साथ अगर लोग अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं रंजन साहब आप, लेकिन ये तो इंडिया की पहला इम्तिहान था, और इसे क्यों ना कहा जाए, अगर आज राज्यसभा में बीजेपी इस अध्यादेश को पास करा लेती है तो इंडिया की पहली नाकामी होगी। आप क्यों नहीं बीजेडी को मना पाए? आप क्यों नहीं दक्षिण में वाईएसआरसीपी को मना पाए? बीआरएस तो कभी आपका करीबी होता था, अखिलेश यादव उनकी रैलियों में शामिल होते थे, उस बीआरएस को इंडिया नहीं मना पाया, तो ये तो नाकामी हुई ना पहली। देखिए रवि जी, इंडिया की सबसे बड़ी जीत तो आज आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ। वहां भी इंडिया माननीय न्यायालय उस पर विश्वास, माननीय न्यायालय पे हम इंडिया अलायंस को हम लोग विश्वास करते हैं, और हमको पूरी उम्मीद थी, पूरी हमको आस्था थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में और जनमत में विश्वास नहीं करते हैं। मैंने बार बार कहा था कि अपनी उनकी पार्टी वाईएसआर की अपनी पार्टी है, बीजू जनता दल उनकी अपनी पार्टी है, और वो किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके बीआरएस दीपक जी, अखिलेश यादव दक्षिण गए थे। राहुल गांधी ने, आज आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए, तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश शामिल नहीं हुए थे, वो बीआरएस के साथ चले गए थे। आज बीआरएस आप लोगों से अलग है। नहीं रवि जी, बिल्कुल उनकी भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल लिखित उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से उन्हें बधाई देने का काम किया, और आगे जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा होने आ रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें आरएलडी के जयंत चौधरी जी, जयंत सिंह जी, और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी उसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे। अब देखिए उनकी अपनी पार्टी है वाईएसआर की, और वो किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा ना, क्या लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वर्सेस हिपोक्रेसी है। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो आपको दिल्ली सरकार को आपको साथ देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? ठीक है, दिल्ली सरकार को बचाना है, दिल्ली सरकार को बचाना है तो तमाम विपक्ष को एकजुट करना था। क्या उसमें कामयाब हुआ है इंडिया अलायंस? अंजुम आरा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। अंजुम जी, राहुल गांधी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब से ही हमने सवाल किया ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हो गई है। अब सवाल अविश्वास प्रस्ताव पे, कल जिस पे चर्चा होनी है, और दूसरा दिल्ली अध्यादेश पे। इंडिया का ये इम्तिहान, जेडीयू तैयार, इंडिया तैयार इसके लिए? जी बिल्कुल रवि जी, इंडिया तैयार है इस इम्तिहान के लिए। और लेकिन रवि जी, आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बीजेपी प्रवक्ता साहब ने जो अपनी बातें कही थी कि कानून बनाने का हक हमें है, थोड़ा सा मैं इस पे मैं अपनी राय, अपने दल की राय में रखना चाहती हूँ कि ठीक है, सरकार को, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कभी भी वो कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकता है। और जो दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली अध्यादेश जो रहा है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो स्पिरिट रहे, जो वर्डिक्ट रहे हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस बात को जरूर देखना चाहिए कि अध्यादेश या कानून या जो बिल बनता है वो संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके स्पिरिट के मूल भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में रवि जी, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। इसे तानाशाही सरकारों को नहीं भूलनी चाहिए। और दिल्ली अध्यादेश जो है ना, उसी तानाशाही सोच की एक मैं कहूँ कि वो कानून है। वो रही बात हमारी कामयाबी की और हमारे इंटैक्ट रहने की, देखिए रवि जी, इंडिया जो है वो सड़क पे भी इंटैक्ट है और सदन में भी इंटैक्ट है। हम इंटैक्ट है।
और मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस मुल्क के तमाम लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सदन में आज भाग लेंगे और अध्यादेश में भाग लेंगे या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भाग लेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आज जो मुल्क के हालात बने हुए हैं वो हम सभी से छुपे हुए नहीं है। डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में है, इसे बचाने की जरूरत है। और मैं आह्वान करूंगी कि तमाम लोगों से कि हम सभी का जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी जिनका भी सोशल पॉलिटिकल कंसर्न है, उन सभी का ये कमिटमेंट हो जाता है देश की जमहूरियत को लेकर के, देश के संविधान को लेकर के। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक जी भी आह्वान कर रहे थे, आप भी आह्वान कर रहे थे। सवाल यह है कि आपको बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस इनको अपने पक्ष में लाना है। यही रणनीति होती है, यही कूटनीति होती है। तो सिर्फ आह्वान से नहीं, आप कह रहे हैं सड़क पे आपका मैसेज जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन संसद में तो नंबर गेम होंगे, नंबर आपको जुटाने होंगे। रवि जी, हमारा प्रयास, इंडिया का प्रयास लगातार जारी है और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया एवरीडे, प्रत्येक दिन अपने मुहिम में वो आगे बढ़ रहा है। पटना में हम कितने दलों में थे? 16 दलों में थे। बेंगलुरु में हम कितने दल के हुए? 26 दल के हुए। और मैं आपको बता दूं, जो इनके 38 दल थे, 5 दल अभी वो जो है वो संपर्क में है, वो आने की कोशिश में। तो देखिए, इंडिया ठीक है, मैं मानती हूँ कि सदन के अंदर आंकड़ों का मामला होता है, आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़ों के आधार पे तय होती है सारी बातें, जो चीजें होती है, जो भी एजेंडा आता है। तो हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी मजबूती को लेकर के प्रत्येक दिन अपनी मुहिम में सफल हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। 16 से 26 पहुंचे हम, और जैसे जैसे ये समय नजदीक आएगा रवि जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनका भी कंसर्न, जिन लोगों का भी कंसर्न है, वो निश्चित रूप से इंडिया के साथ खड़े हों, क्योंकि इंडिया का जो मुद्दा है वो देश की 140 करोड़ आवाम का मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद से ज्यादा इंडिया लाइंस को आज नंबर चाहिए, उस नंबर में वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। शिवम त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, जिस तरह से अंजुम आरा भी लगातार सवाल उठा रही थी, भाई आपके पास नंबर है, आपके पास बहुमत है, तो आप क्या देश के सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालतों का कहना ही टाल देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा कि ये अटल जी की पार्टी नहीं रही। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अटल जी की पार्टी नहीं रही, अटल जी की विचारधारा पे नहीं चलती। अपने पिता को स्टेज पर अपमानित करने वाले हमें बताएंगे क्या कि हमें किसकी विचारधारा पर चलना चाहिए या किसकी नहीं चलना चाहिए? चाचा जी को पार्टी ना दे दी जाए इसलिए पिताजी का अपमान कर देंगे। और उनके पिताजी जब पब्लिक डोमेन में जाकर कहते थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के अपने बेटे को, जीते जी कभी मुझे मुख्यमंत्री मत बनाना, या हिंदुस्तान भूला नहीं है उसको, तो आपसे हमें लेक्चर नहीं चाहिए। अटल जी को ये देश और ये भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान करती है, आजीवन करती रहेगी, आपकी तरह नहीं। अब आगे आता हूं। एक जो है जेडीयू के प्रवक्ता ने और समाजवादी वालों ने भी बड़ी मार्मिक अपील की। आप यकीन मानिए, आंसू आ गए मेरे। दिल की आवाज सुनिए आप आज। मेरी सभी राज्यसभा सांसदों से गुजारिश है, दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि आप दिल की आवाज सुनिए, लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में होने के बावजूद आप जो है दिल्ली सर्विस बिल के समर्थन में वोट डालिए, इस अध्यादेश को पास मत होने दीजिए। ओहो, ये दिखाता है आपकी राजनीतिक नेताओं की इनकॉम्पिटेंसी, ये दिखाता है आपके INDIA के संधि विच्छेद, ये दिखाता है कि आप लोगों को मना ही नहीं सकते। आपके खुद के अंदर की पार्टी के लोग ही आप एक दूसरे को नहीं मानते। एग्जाम्पल, संदीप दीक्षित तो कहते हैं, जो शीला दीक्षित 15 साल इस प्रदेश की मुख्यमंत्री दिल्ली की रही, उन्होंने तो कहा आकर खुले मंच पर कि ये बिल्कुल सही है, जो है केंद्र सरकार के अधीन ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो भी तो कांग्रेस से ही आते हैं ना, पहले बाकी पार्टियों को बाद में समझाना, उन्हीं को समझा लीजिए। अभी पिछले दिनों एक मोहल्ला क्लिनिक देखने आए थे कर्नाटक के कांग्रेस के जो है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने आकर मोहल्ला क्लिनिक पे कहा कि ये ओवर हाइप्ड मॉडल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जी है, इससे बेहतर हमारे पास है। तो सुनिए, पहले अपनी पार्टियों में जो साथ है वही पूरे तरीके से साथ कर लीजिए। आपकी इनकॉम्पिटेंसी है भाई। ठीक है, आपने कहा कि वो दिल की आवाज कर रहे हैं, उनसे मैं जवाब लूंगा। लेकिन नीति और देश का संविधान क्या कहता है कि सरकार को कानून बनाने का हक है। हाँ। लेकिन वो कानून संविधान संगत है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी। अगर मैं आपसे तर्क से पूछूं, एक चुनी हुई सरकार है दिल्ली में और एक मनोनीत LG है। मनोनीत वो किसने किया है? गृह मंत्रालय की तरफ से। वो दिल्ली की जनता ने नहीं तय किया है LG को। और दिल्ली की सरकार को किसने तय किया है? दिल्ली की जनता ने तय किया है। तो क्या ये दिल्ली के जनता के वोट की वैल्यू कम करना नहीं है? और
ये मनोनीत सरकार पहली सरकार है दिल्ली में, इससे पहले कोई मनोनीत सरकार नहीं रही। आप बताइए, क्या मदन लाल खुराना जी की सरकार मदन लाल खुराना नहीं तो पूर्ण राज्य प्रस्ताव के लिए एक जंग लड़ी, पूर्ण राज्य दर्जा के लिए। एक सबसे पहले एक तो मैं आपसे सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं कि पहले तो एक बात ये कि इस पैनल में ही विपक्ष के 3 प्रवक्ता बैठे हो, तो जाहिर है मुझे एटलीस्ट उनके बराबर तो समय मिलना ही चाहिए। तीसरी बार आपके पास वही मैं कह रहा हूं, उसका मैं कह रहा हूं ना, अगर पैनल की ही बात करें तो हमारे पास बिहार में एलजेपी भी है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे पास उसमें सपा भी है, प्रवक्ता हर जगह है, तो मुझे मौका दीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दिल्ली की पहली सरकार नहीं है मनोनीत। मदन लाल खुराना की सरकार भी मनोनीत ही थी, वो भी जनता ने ही मनोनीत करके भेजी थी। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, वो भी मनोनीत करके ही भेजी थी। 1991 से लगातार जो चीजें चली आ रही है वो सब लगातार सरकारें मनोनीत होकर आई हैं, लेकिन काम करें ना। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मेरे देश के गृह मंत्री ने इस बात को जब सदन में खड़े होकर कहा तो सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसका हमें अधिकार है। मुझे लगता है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ठीक है, आज नंबर तय करेंगे। नीति इस देश में भारी पड़ेगी, संख्या बल। मैं सीधा रुक लेता हूं संजीव त्रिवेदी के, मेरे पास 20 सेकंड बचे हुए। संजीव, नंबर का गेम थोड़ा सा जल्दी से दर्शकों को समझाएं राज्यसभा में आज। क्योंकि काफी क्रिटिकल दिन है आज, तो पूरी संभावना है कि राहुल गांधी सदन में वापस एंट्री मारते हुए। देखिए, 9 सांसद वाईएसआरसीपी के और 9 सांसद बीजेडी, ये 18 सांसद अगर वॉकआउट भी कर जाते तो भी सरकार को मदद हो जाती, लेकिन वो तो सीधे तौर पर वोट करने जा रहे हैं दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में। जो विरोध करेंगे उनके लिए ये आंकड़ा बहुत भारी पड़ने वाला है, और आज की तारीख में करीब 130 के आसपास आंकड़ा है सत्ता पक्ष का, जबकि जो फिगर चाहिए वो 120 चाहिए, और 100 के पार पहुंचना शायद विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। उनकी बड़ी जीत यही होगी कि वो 100 पार करके कितना आगे जाते हैं। और आम आदमी पार्टी के तो एक सांसद संजय सिंह बाहर हैं, उनका वोट तो वैसे ही चला गया, तो दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, संभावना इसी बात की है। रवि, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्या नैतिकता की जंग है, संख्या की जंग है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।